जिले में गैर इमारती लकड़ियों का तस्करी जोरों पर, दूसरे राज्य के माफियाओं ने जमाया डेरा। सूरजपुर जिले भर के जंगलों से लेकर गांव-गांव तक सक्रिय लकड़ी माफियाओं के गुर्गों द्वारा इमारती समेत गैर इमारती पेड़ों की अवैध कटाई कराकर व्यापक पैमाने पर खुलेआम तस्करी की जा रही है, जिसमें कथित वन अमले के साथ ही वन महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। पर्यावरण प्रेमियों ने अवैध कटाई से व्यथित होकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वास्तव स्थिति से अवगत कराते हुए जंगलों की कटाई पर सख्ती से लगाम लगाने समेत इसमें शामिल वन कर्मियों व अधिकारियों के संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। देश भर में तेजी से बिगड़ते पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्राथमिकता के आधार पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में पौधरोपण किया जा रहा है। वहीं सूरजपुर जिले में धड़ल्ले से जंगलों से लेकर गांव-गांव में इमारती और गैर इमारती पेड़ों की बिना अनुमति अवैध कटाई कर लकड़ी तस्करी का कारोबार संचालित किया जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा रैकेट सक्रिय नजर आ रहा है। हमेशा शिकायतें प्रकाश में आती है कि दूरस्थ इलाकों में पदस्थ वन महकमे के जिम्मेदार अधिकारी अपने मुख्यालय से नदारत रहते हैं। अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी की सूचना देने के लिए जब भी गांव के जागरूक ग्रामीण वनपाल से लेकर रेंजर और उनमें भी बड़े अधिकारियों को मोबाइल पर कॉल करते हैं तो अक्सर उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। यदि कॉल लगता भी है तो शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि लकड़ी माफिया बड़े ही इत्मीनान से जंगलों का सफाया कर रहे हैं। खासकर सूरजपुर जिले के प्रेमनगर, रामानुजनगर, बिहारपुर, चांदनी क्षेत्र के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी को लेकर सुर्खियों में है, जहां लंबे समय से बड़े पैमाने पर जंगलों में इमारती और गैर इमारती पेड़ों, सेमर व यूकेलिप्टस की सरेआम अवैध कटाई कराकर उसकी मोटी मोटी चिरानों को क्रेन के जरिए ट्रकों में लोड कर बेरोक-टोक उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश ले जाकर खपाया जा रहा है। हाल ही में मोहरसोप जंगल में इमारती पेड़ों के बड़े पैमाने पर अवैध कटाई और पासल गांव के कुदारीपारा जंगल में यूकेलिप्टस पेड़ों के बड़े पैमाने पर अवैध कटाई कर तस्करी किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। इमारती लकड़ी के साथ ही जिले में गैर इमारती लकड़ी की तस्करी का कार्य बेरोक-टोक जारी है। जंगलों से लेकर गांव-गांव में गैर इमारती लकड़ियों, सेमर व यूकेलिप्टस की बिना दिशा निर्देश के अवैध कटाई कराकर ट्रकों में लोड कराने लकड़ी माफियाओं के गुर्गे सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के लकड़ी माफिया गैर इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई कराकर ट्रकों में उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जिले में रोजाना उत्तर प्रदेश की दर्जनों ट्रकों में लकड़ी तस्करी की जा रही है, जिसमें कथित जिम्मेदारों की संलिप्तता की बात कही जाती है। ऐसे ही मामले की जानकारी मिलने पर सूरजपुर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने लकड़ी लोड एक ट्रक को नमदगिरी गांव तो दूसरे ट्रक को पचरा गांव से बरामद कर कोतवाली थाना में खड़ी कराई है। दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि गैर इमारती पेड़ों की कटाई के लिए क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को सूचना देकर अनुमति लेनी होती है। वहीं वन भूमि पर पेड़ कटाई के लिए वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है। भंडारण के लिए भी अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन इस मामले में दोनों ही विभाग से अनुमति नहीं लिए जाने की संबंधितों ने पुष्टि की है। यह लकड़ी तस्करी का खेल लंबे समय से कथित वन अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। सूरजपुर जिले के साथ साथ सरगुजा, सीतापुर सहित अन्य इलाकों में भी उत्तर प्रदेश के लकड़ी माफिया सक्रिय होकर यूकेलिप्टस व सेमर के हरे भरे वृक्षों को काटकर अवैध तरीके से बड़े बड़े ट्रकों में लोड कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल से अनजान जिले के जिम्मेदार अभी भी मौन साधे बैठे हैं। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने इस खेल में संलिप्त लोगों का उजागर करने का प्रयास भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों जिले के अधिकारी अभी भी गहरी निद्रा में हैं।